एक अहम जानकारी, कफ सिरप केस में ईडी की जांच तेज हो गई है। अब ईडी के निशाने पर एफएसडीए के ऑफिसर भी आ चुके हैं, जहां कफ सिरप के मामले में 454 फर्जी फर्मों का रिकॉर्ड मिला है। नशीला कोडीन कफ सिरप जांच का ये पूरा मामला अब ईडी के निशाने पर एफएसडीए के अफसर हैं। नशीले कफ सिरप के मामले में 454 फर्जी फर्मों का जो रिकॉर्ड मिला है, बड़े खुलासे हुए हैं। कोडीन युक्त कफ सिरप बिक्री मामले में खाद्य सुरक्षा औषधि विभाग के मानकों को अनदेखा किया गया। ऑफिसर्स आंखें मूंद कर बैठे रहे। एफएसडीए के अफसरों को इसकी भनक नहीं लगी। सिंडिकेट में जिन फर्जी फर्मों को बनाया गया, उन्हें आसानी से ड्रग लाइसेंस मिलता रहा। वाराणसी में तैनात एक सहायक आयुक्त के शुभम, आसिफ और वसीम से सार्वजनिक रिश्तों के बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। विभाग ने सहायक आयुक्त के खिलाफ गोपनीय जांच शुरू की, लेकिन अभी तक ये जांच पूरी नहीं हो पाई। कई अन्य ऑफिसर्स की भी संदिग्ध भूमिका की जांच अब इस मामले में ईडी कर रही है। उत्तर प्रदेश में दवा कारोबार से जुड़े 332 फर्मों की जांच हुई है। एफएसडीए ने अब तक 133 फर्मों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। कफ सिरप केस में ईडी ने जांच तेज कर दी है और इसमें कई एफएसडीए के ऑफिसर्स का भी नाम सामने आ रहा है, जो कि रडार पर है। तो यूपी में कोडीन युक्त कफ सिरप मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने कोडीन युक्त कफ सिरप की अवैध तस्करी और इससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के एक बड़े नेटवर्क पर जोरदार शिकंजा कसा है। लखनऊ जोनल ऑफिस की टीम ने उत्तर प्रदेश, झारखंड और गुजरात में 25 ठिकानों पर रेड की है, जिसमें करीब 1000 करोड़ के अवैध कारोबार का खुलासा हुआ है। फर्जी कंपनियां जाली लाइसेंस और शेल फर्मों के जरिए कोडीन आधारित सिरप को नशे की दवा के रूप में बेचा जाता था। अवैध कमाई को लग्जरी संपत्तियों और विदेशी खातों में निवेश किया गया। ईडी ने पीएमएलए के तहत केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। लाइफ टाइम्स से बातचीत में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि सरकार इस मामले को पूरी गंभीरता से देख रही है। जो भी तथ्य सामने आ रहे हैं, उसके आधार पर एक्शन लिया जा रहा है। मामले में रोज नए नए खुलासे हो रहे, सरकार क्या कार्रवाई करेगी? सरकार अपने गृह विभाग को स्वतंत्र रूप से काम करने का मौका दे रही है। जो भी दोषी होगा वो कड़ी कार्रवाई होगी और कोई भी इसमें पॉलिटिकल हिंड्रेंस, पॉलिटिकल हस्तक्षेप नहीं है और किसी भी कार्रवाई में नहीं है। जो भी दोषी हुआ कार्रवाई होगी। नए नए खुलासे हो रहे तमाम जो पूर्वांचल के माफिया हैं, ईडी को भी जांच सौंपी गई। जांच अधिकारी लोग बताएंगे इस बारे में। डे टू डे हमारे पास कोई अपडेट नहीं है। यूपी के अलावा रांची में भी एक ट्रेडिंग फर्म से 189 शेल कंपनियों के दस्तावेज बरामद हुए, जिनके जरिए 450 करोड़ के फर्जी टर्नओवर को दिखाया गया। सहारनपुर में भी 125 से ज्यादा फर्जी फर्मों के सबूत मिले हैं। इसके अलावा अहमदाबाद में फार्मास्यूटिकल और एधिका लाइफ साइंसेज जैसी कंपनियों के ठिकानों से अवैध बिक्री और करोड़ों के बेहिसाब ट्रांजैक्शन के प्रमाण भी मिले हैं। मोबाइल फोन और दस्तावेज जब्त किए गए हैं। लखनऊ में एक कंपनी ऑफिस से 46,891 बोतल कोडीन सिरप जब्त हुई है। जाली जीएसटी इनवॉइस, मैनिपुलेटेड स्टॉक रजिस्टर और हवाला नेटवर्क के भी सबूत मौके से मिले हैं। उत्तर प्रदेश सहित देश के कई राज्यों में कोडीन युक्त कफ सिरप मामले की ईडी की जांच में तमाम बड़े खुलासे हुए हैं। ईडी की कई घंटे तक लगातार हुए कार्रवाई और सर्च अभियान में करीब 1000 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग के तमाम महत्वपूर्ण साक्ष्य ईडी अधिकारियों को मिले हैं। अब प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों की जांच पड़ताल के बाद अब इस पूरे मामले में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत आगे की कार्रवाई की जा रही है। इस पूरे घटनाक्रम में तमाम बड़े जो आरोपी हैं, उन्हें हिरासत में लेकर लगातार जो पूछताछ है या जो सर्च अभियान की कार्रवाई है, वो आने वाले दिनों में और तेजी के साथ आगे बढ़ेगी। देखना दिलचस्प होगा जो तमाम सफ़ेद पोशों के नाम इस पूरे सिंडिकेट को आगे बढ़ाने में आ रहे थे, उन तक ईडी की जांच पहुंच पाती है या फिर नहीं। वहीं अब तक की जांच में जो करीब 1000 करोड़ रुपए के आसपास के सिंडिकेट में मनी लॉन्ड्रिंग के तमाम महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं। तमाम जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या अन्य जो आलोक सिंह जो एसटीएफ का बर्खास्त सिपाही है, उसके यहाँ से जो तमाम दस्तावेज मिले हैं, उसकी जांच पड़ताल आने वाले कुछ दिनों में और तेज होती हुई नजर आएगी। वीडियो जर्नलिस्ट सुंदरम केसरी के साथ धीरज त्रिपाठी, लाइव टाइम्स लखनऊ। इस सिंडिकेट का सरगना शुभम जायसवाल दुबई भाग चुका है, जबकि उसके पिता भोला प्रसाद और सहयोगी कांस्टेबल आलोक सिंह, अमित सिंह टाटा और सीए विष्णु अग्रवाल गिरफ्तार हो चुके हैं। कुल 67 आरोपी ईसीआईआर में नामजद हैं और ईडी ने बैंक रिकॉर्ड, जीएसटी और संपत्ति दस्तावेज मंगवाए हैं। ये कार्रवाई नशे के कारोबार पर केंद्र और राज्य सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का ही हिस्सा है, जो कि युवाओं में नशे की लत को रोकने की दिशा में एक बड़ा कदम है। जांच में और भी कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद की जा रही है।